बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे अजीम, बहादुर और वफादार शख्सियत का, जो न सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कासिद थे, बल्कि हक व बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करने वाले अव्वलीन शुहदा में से भी थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु की, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भतीजे और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा ज़ाद भाई थे। जब यजीद ने खिलाफत पर नाजायज़ कब्ज़ा किया और ख़ुद को खलीफा बनवाया, तो अहले कूफा ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़ुतूत लिखे और उनसे बैत का वादा किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हालात का जायज़ा लेने के लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, ताकि वो वहाँ के हालात देखें और बैत लेने का काम अंजाम दें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो लोगों ने बड़ी मोहब्बत और जोश से उनका इस्तकबाल किया। हज़ारों लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर उनके हाथ पर बैत की। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये तादाद 18,000 से भी ज़्यादा थी। ये खबर हज़रत इमाम हुसैन को भेजी गई कि लोग तैयार हैं, आप तशरीफ़ ले आएं। लेकिन जैसे ही यजीद को इस खबर का इल्म हुआ, उसने इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। इब्ने ज़ियाद ने आते ही सख्तियाँ शुरू की, लोगों को धमकाया, कैद किया और उनके दिलों में खौफ बिठा दिया। वही लोग जो हज़रत मुस्लिम पर जान निछावर कर रहे थे, अब दुश्मन के खौफ से पीछे हटने लगे। नमाज मग़रिब का वक्त आया तो हज़रत मुस्लिम ने मस्जिद में नमाज पढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा लोग पीछे हटते गए। जब नमाज ख़त्म हुई तो मस्जिद में हज़रत मुस्लिम अकेले रह गए। अब हज़रत मुस्लिम बिन अकील तन्हा परदेस में दुश्मनों के नरगे में थे। वो एक मोमिन औरत तौवा के घर में पनाह लेते हैं, जो अल्लाह के खौफ से उनकी खिदमत करती है। लेकिन अगली सुबह तुआ के बेटे ने इत्तला दे दी और इब्ने ज़ियाद ने फौज भेजी। हज़रत मुस्लिम ने तन्हा कई सिपाहियों को जख्मी किया, यहाँ तक कि जख्मी होकर गिरफ्तार हुए। इन्हें इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। इब्ने ज़ियाद ने सख्त सवालात किए, लेकिन हज़रत मुस्लिम ने हक का परचम बुलंद रखा। उन्होंने फरमाया, मेरा जुर्म यह है कि मैं हुसैन का पैगाम लेकर आया और तुमने मुझे धोखा दिया। इब्ने ज़ियाद ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कसरे अमारा की छत पर ले जाया गया। उन्होंने आखिरी वक्त में किबला रुख होकर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तू मेरा गवाह है, मैंने तेरे नबी के नवासे का पैगाम उनके मानने वालों तक पहुंचा दिया। और फिर हज़रत मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। उनका सर कलम करके इब्ने ज़ियाद के कदमों में फेंक दिया गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हमें यह सबक देती है कि हक का साथ देने के लिए तन्हा भी खड़ा होना पड़े तो पीछे न हटें। वफादारी, बहादुरी और दीन पर इस्तकामत, यही एक मोमिन की पहचान है। दुनिया के खौफ से हक को ना छोड़ो, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आज हम हज़रत मुस्लिम बिन अकील को याद करके ये अहद करें कि हम भी हक के रास्ते पर चलेंगे, चाहे सारा ज़माना खिलाफ हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात मिलते रहें।